बांग्लादेश बनने वाला है। पिछले टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी तबाह बर्बाद हो चुकी है। हाँ, पाकिस्तान में टमाटर के दाम से जनता परेशान है, वहीं बांग्लादेश में लोग प्याज के लिए तरस रहे हैं। सैकड़ों ट्रक भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर, लेकिन उनको एंट्री नहीं हो रही है। इंडिया ने ऑटो पार्ट्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। यहाँ पर बिगड़ते संबंधों का असर अब बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले 4 महीनों में 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हो चुके हैं। भारत से बांग्लादेश को भेजे जाने वाले आलू और प्याज जैसे कई फूड प्रोडक्ट पर रोक लगा दिया गया है। बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है, ठीक है। हम लोग सिर्फ चावल खा नहीं रहे, हम चावल फेंक भी रहे हैं, चावल पहन भी रहे हैं, चावल ओढ़ के सो रहे हैं। इतना ज्यादा चावल है बांग्लादेश में। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब अगर इतना चावल है तो आप दुनिया भर से इतनी तेजी से मांग कि दे दो प्लीज दे दो, क्यों? तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अडानी ने ऊपर से बिजली काट दी और अब इंडिया ने एक और बम फोड़ दिया है जी बांग्लादेशियों पर। उन्होंने कहा कि हमारा 8,000 करोड़ जो हमने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है जी, हमें वापस करो। रोजगारी की हद ये देखें कि अब पैसों की बजाय बांग्लादेशी अवाम अपने घर में जो जिसको हम सोना कहते हैं, चांदी कहते हैं, वो स्मगल करना शुरू उन्होंने कर दिया इंडियन बॉर्डर के ऊपर। बांग्लादेश ने उसे आंखें दिखाई हैं तो उसका हक है। 50 सालों बाद हक याद आया बांग्लादेश ना। आप पानी में जाके मगरमच्छ से कैसे लड़ सकते हैं? मगरमच्छ जो है वो किंग है पानी का, शेर जाएगा तो वो शेर को पकड़ लेगा। भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। दूसरे मुल्क ने उनकी हेल्प किया, चाहे वो उनका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है। हमें इंडिया की इस हवाले से तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा ये काम किया है। मेरा ख्याल के 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हुए। मेरा ख्याल है पूरा बांग्लादेश ही बेरोजगार हो चुका है इस वक्त, क्योंकि जब इंडस्ट्री बंद हुई है तो 10 लाख नहीं, मे भी बहुत ज्यादा लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं। बांग्लादेश झूठ बोल रहा है दोस्तों। बांग्लादेश इज लाइंग। जो बांग्लादेश कह रहा है ना हमारे चावल के भंडार भरे पड़े हैं, फिर भी हम भारत से भी लेंगे, म्यांमार से भी लेंगे, हम पाकिस्तान से भी लेंगे, इससे भी लेंगे, फलाने ढिमके, ये हो क्यों रहा है? जैसे पाकिस्तान आज भूखा होने के कगार पे आ गया है, वैसे ही बांग्लादेश भूखा होने के कगार पे निकल पड़ा है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश का चावल कारखाने और फैक्ट्री और आलू प्याज सब कुछ बैन कर दिया है और बांग्लादेश बौखलाहट में आ चुके हैं। और पाकिस्तान बोलते हैं कि हम बांग्लादेश के साथ में हैं, हम उनको आलू देंगे, प्याज देंगे, गेहूं देंगे, चावल देंगे। भाई ऐसे ऐसे पाकिस्तानी बयान दिए हैं, उनके बयान सुन के आप चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले दुबई से में गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बुरी क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम इस मुद्दे पर क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। बांग्लादेश ने पहले बोला कि हम भारत पे अटैक कर देंगे। आप जानते हैं उनके एक्स सर्विसमैन सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, उनकी फौज भी प्रोटेस्ट करती है, ऐसी बात नहीं है। प्रोटेस्टिंग इज अ नेशनल हॉबी। तो पहले उन्होंने बोला कि मार देंगे, काट देंगे। आपको पता है कितने हिंदुओं को मारा उन्होंने? आप ये भी जानते हैं कितने मंदिर तोड़े? एंड में बांग्लादेश ने वही करा जो बांग्लादेश करता चला आया है। बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख और भारत ने दे दी। चिटागोंग पोर्ट के थ्रू 27,000 टन चावल बांग्लादेश पहुंच चुका है। दोस्तों, एक अग्रीमेंट हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 लाख टन का। दोस्तों, ये जो 27,000 टन गया है चावल, ये 2 लाख टन का एक छोटा सा कंसाइनमेंट है, इसकी खेप है। बाकी चावल और जाने हैं बांग्लादेश को। इन लोगों के पास अब कुछ यहां पे बांग्लादेश कह रहा है कि अभी हमने 1 लाख टन और भारत से लेना है, हमने 1 लाख टन म्यांमार से लेना है, हमने कुछ टन पाकिस्तान से लेना है। अच्छा, इसके बीच में एक बड़ा फनी कमेंट आया बांग्लादेश के एक फूड ऑफिशियल का। कह रहा है देखो ऐसा है, बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है, ठीक है। हम लोग सिर्फ चावल खा नहीं रहे, हम चावल फेंक भी रहे हैं, चावल पहन भी रहे हैं, चावल ओढ़ के सो रहे हैं। इतना ज्यादा चावल है बांग्लादेश में। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब अगर इतना चावल है तो आप दुनिया भर से इतनी तेजी से मांग क्यों ना चावल कि दे दो प्लीज दे दो, क्यों? कि साहब इसलिए क्योंकि हमें पता है बाढ़ आने वाली है। जब बाढ़ आएगी, जब फ्लड्स आएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उस समय हमारे पास कुछ खाने के लिए होना चाहिए। चलो ठीक है, मैनी कांग्रेचुलेशंस बांग्लादेश, आपने एडवांस प्लानिंग करी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बाढ़ तो हर साल आती है आपके देश में, कभी हमें ऐसा डेस्परेशन नहीं दिखा। अब मैं एक सवाल भारत से पूछना चाहता हूं, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? अगर कोई परेशानी में हो, कोई कहे कि साहब हम भूखों मर रहे हैं, तब तो मुझे समझ में आता है भारत ने दी है। ये तो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास भंडार भरे हुए हैं। और यहां पे आपको पता है जीरो इंपोर्ट ड्यूटी कर दी कि जो भी, ये देखिए जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पहले कभी नहीं थी, अब करी है। बांग्लादेश झूठ बोल रहा है दोस्तों। बांग्लादेश इज लाइंग। जो बांग्लादेश कह रहा है ना हमारे चावल के भंडार भरे पड़े हैं, फिर भी हम भारत से भी लेंगे, म्यांमार से भी लेंगे, हम पाकिस्तान से भी लेंगे, इससे भी लेंगे, फलाने ढिमके, ये हो क्यों रहा है? क्या बाढ़ पहली बार आ रही है? पहला सवाल। दूसरी चीज ये, जो इंपोर्ट ड्यूटी है इस पे 0% कर दिया, यानी कि ट्रेडर्स इन बांग्लादेश कैन इंपोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया एंड 0% ड्यूटी विल बी लेविड बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। ये पहले क्यों नहीं करा आप लोगों ने कभी? ये अब क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का दिल पसीज गया और भारत ने बोला जाओ यार खाओ। तो यहां पे दोस्तों बांग्लादेश ने कुछ और बात सुनी। बांग्लादेश ने यह सुना, चावल खाओ ईसाइयों के घर जलाओ, चावल खाओ ईसाइयों के घर जलाओ, चावल खाओ ईसाइयों के घर जलाओ। 17 घर ईसाइयों के चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में जला दिए दोस्तों, राइट? जला दिए। क्यों? क्योंकि वो ईसाई थे, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। अब बोल दो ये भी शेख हसीना के सपोर्टर थे, ये तो ईसाइयों के खिलाफ है ही नहीं,
ये तो इसके खिलाफ है ही नहीं। ये तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जिस मास लेवल पे हिंदुओं के घर जलाए, हिंदुओं की दुकानें जलाई, हिंदुओं को मारा, हिंदुओं की औरतों के साथ आपने बदसलूकी करी बांग्लादेश में। एक बात बताइए, ये तो ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए करा हिंदुओं के साथ क्योंकि ये लोग शेख हसीना को सपोर्ट करते थे। इन लोगों के पास शेख हसीना को सपोर्ट करते थे। ये पॉलिटिकल वायलेंस है यार, रिलीजियस वायलेंस। एक बात बताओ यार, शेख हसीना जो बन गई प्रधानमंत्री, इतने साल रही प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, क्या सिर्फ हिंदुओं के सपोर्ट से बनी? उसको बांग्लादेशी मुसलमानों ने सपोर्ट नहीं करा? मैं ये जानना चाहता हूं, क्या बांग्लादेशी मुसलमानों ने भी सपोर्ट करा शेख हसीना को कि हिंदुओं की तादाद इतनी ज्यादा हो गई बांग्लादेश में कि वो अपना प्रधानमंत्री भी बनवा लें? अगर हिंदुओं में इतनी, मतलब जिसको कहते हैं न्यूमेरिकली हिंदूज इतने स्ट्रांग होते बांग्लादेश में, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, तो अभी वहां का हिंदू प्राइम मिनिस्टर होना था। चुन लेते अपने में से कोई, हिंदू प्राइम मिनिस्टर हो जाता बांग्लादेश का। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे मुस्लिम्स ने भी सपोर्ट करा शेख हसीना को। जाहिर सी बात है, इट इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। बिना मुसलमानों के सपोर्ट करे क्या शेख हसीना बन पाती प्रधानमंत्री? नहीं बन पाती। क्या आपने सुना मुसलमान की औरतों को उठा के ले गए, मस्जिद तोड़ दिए? आपने सुना मस्जिद तोड़ दिए बांग्लादेश में? मैं शेख हसीना के हटाने के बाद की बात कर रहा हूं कि मुसलमानों के घर जला दिए, उनकी दुकानें जला दी, उनको मार मार के रिजाइन करने को बोला, उनकी औरतें उठा, ऐसा तो नहीं हुआ? मेरा नहीं ख्याल कि 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हुए। मेरा ख्याल है पूरा बांग्लादेश ही बेरोजगार हो चुका है इस वक्त, क्योंकि जब इंडस्ट्री बंद हुई है तो 10 लाख नहीं, मे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी की हद ये देखें कि अब पैसों की बजाय बांग्लादेशी अवाम अपने घर में जो, जिसको हम सोना कहते हैं, चांदी कहते हैं, वो स्मगल करना शुरू उन्होंने कर दिया इंडियन बॉर्डर के ऊपर। यानी कि चंद चावलों की खातिर, चंद सब्जियों की खातिर, चंद एक चीज़ों की खातिर आप अपने घर में जो सोना बचा के माँ बहनों के गले में होता है उसको निकाल के आप दे रहे हैं। आया कि बांग्लादेशी अवाम अभी भी नहीं जागेगी? अभी भी नहीं आप जागोगे? कब जागोगे? जब अपने आप को बेचना शुरू कर दोगे। आप उन हालातों में चले जाओ जब गुलाम बना करते थे, आप तब बाज आएंगे। मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं बांग्लादेश के साथ, कोई मेरा कोई नुकसान नहीं बंगालियों ने किया, लेकिन बंगालियों को मैं ये ऐसे अपने एक ब्रदर होने के नाते, एक भाई होने के नाते, हमारे मुल्क किससे गए यार, खुदा का खौफ खाओ। किस जाहिलियत की हद तक आप जा रहे हो? उस हद में आप जा रहे हो जहाँ से अपने वापस नहीं मुड़ना। ये अब आप भूल जाइए कि आपने एक दफा पाकिस्तान से ताल्लुक खराब किया तो आपको इंडिया ने सपोर्ट किया, अब इंडिया से ताल्लुकात खराब करे तो पूरी भाई दुनिया छोड़ने वाली है आपको। क्योंकि एतमाद एक दफा अगर कोई तोड़े, दूसरी दफा बिलीव कर लो, दूसरी दफा अगर भी वो तोड़े तो तीसरी बार भाई कोई भी नहीं बिलीव करता आपसे। और डॉक्टर यूनुस जो बैठा है, तो मैंने अपने शो में भी कहा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस मैन कहे। यानी कि आपको कोई वजीर खारजा या कोई मुल्क का नुमाइंदा आपसे बात करता है, आप इस तरह जाहिलाना तरीके से आप उठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। ये किस तरह के दिमाग है? इसको लाने वाले भी पछता रहे होंगे यार, हमने किस शख्स को बिठा दिया। और ये कठपुतली के तौर पे है, यानी कि इसका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है सियासत में, कोई इसकी सोच नहीं है। यानी कि मुल्क को लीड कैसे करेगा? देखिए, इनकलाब आया, मुल्क का बेड़ा गर्क आपने कर लिया। म्यांमार जैसे मुल्क आपके एक उन्होंने रखाइन डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लिया। जब हम बात करते हैं तो आप गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया कहते हैं। यार आपने सबसे जो बड़ा मुझे आज दुख हुआ ना सना मैम, यकीन करें मेरी इतनी दिल आज़ारी हुई कि मैंने अपने प्रोग्राम में बात की और उसमें ऑडियंस ने भी हिसाब लगा लिया कि मैं रंजीदा था और मैं शर्मिंदा था इस बात पे कि इस्लाम का जिस तरीके से इन्होंने मजाक बना दिया ना, इस्लाम का जो चेहरा दिखाया, यकीन करें कि मेरा जो दिल है वो आज पूरा दिन इस तरह दुखा है ना कि यार आप एक पंडित को बच्चे के सामने, मतलब बाप के सामने आप बच्चे को बांध कर उसको आप कत्ल कर रहे हैं। वो खुदा का खौफ खाए यार। हमारा इस्लाम तो ये बताता है कि आपने जिस जानवर को ज़िबा करना है उसके सामने आप छुरी को भी ना रगड़े यार, आप उस छुरी से भी दूर। आप इतने जालिम हो गए यार, इंसानियत नाम की चीज़ आप में ख़त्म हो गई है, आप जाहिल बन गए, आप फिरौनियत में आ गए यार, आपको जरा अकल नहीं। बांग्लादेश जब से भारत ने बांग्लादेश का चावल फैक्ट्री, कारखाने, आलू, प्याज सब कुछ पर बैन लगा रहा है, इधर पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम बांग्लादेश के साथ में हैं, हम उनके साथ मिलकर एटम बम बनाएंगे और भारत को खत्म कर देंगे। भाई ऐसे पाकिस्तानी ने बयान दिया है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, जैसे हम तुम लोग को पहला भी बोलता था और आजकल भी बोलता है। आजकल तुम लोग देखते कोई ट्रैवल एजेंसी या कोई ये चोर लोग जो बोलते हैं आज़ाद वीज़ा या खलीवली वीज़ा, तुम लोग देखते हो टिकटॉक में आते हैं। अभी क्यों नहीं आते? उसको मालूम पड़ गया है कि अभी सब बंद हो गया है काम। ये इसका वजह से भी है और इन लोग का भी झूठ नहीं होता क्योंकि माफ़ी भी चल रहा है। हाँ, सही, अभी हम तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ ये चोर लोग से बचो। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आदमी बच भी गया है और बहुत आदमी प्रॉब्लम में भी गया है। नहीं, ये बात तो है, मोहम्मद भाई ने बहुत लोगों का हेल्प किया है। जो लोग न्यू लोग आते हैं, कितने लोगों से लोग पैसा लेके भाग गए। अभी भी
बोलते हैं पैसा तो हम वीजा लगा के देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छा वीडियो देता है, इतना हम लोग को समझाता है, बहुत से लोगों का मदद किया आप लोग, वाला यार बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत शुक्रिया। तो मेरे प्यारे भाई लोग, चोर से बचो। आपने देखा दुबई से कैसे बयान दिए हैं। दुबई से हमेशा लेबर के सपोर्ट बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े थे। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइजो की जगह पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।